आज हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपने जो इससे पहले वाली चीज़ें हैं जो आपने समझी हुई हैं क्लास 10th में भी, और जो आज हमने चैप्टर या पिछले लेक्चर्स में जो चैप्टर 4 में हमने चीज़ें समझी हैं, बस उनको दिमाग में रखना है और ये क्वेश्चन बड़े इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि इफ़ ओमेगा इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को हल किया जाए तो उसको हल करते वक्त जो एक आंसर आ रहा है आपका वो कौन है? ओमेगा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्योंकि इक्वेशन ऐसी है कि इस पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी उनमें वो कह रहे हैं कि एक वैल्यू ओमेगा है, और अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू हमने कहा था हमने ज़बानी याद रखनी है, जो कि थी -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। इसको यूँ भी लिखा जा सकता था, और इस वैल्यू को अगर माइनस ख़त्म करके आयोटा लगा दे तो यूँ भी लिखा जा सकता था। दोनों वैल्यू किसकी? ओमेगा की। तो उसके कहने का मतलब है कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करके एक जो आंसर आता है वो क्या आता है? ओमेगा, यानी कि एक आंसर आपके पास ये आता है। ठीक है, उसने ये बता दिया है, यानी कि ये अब हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको हल करेंगे तो उसका जो एक रूट है, जो एक जवाब है वो ये आएगा, बल्कि उसने हमें कहा कि शो दैट इट्स अदर रूट इज़, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना तो इसको सॉल्व करके दो आंसर आएंगे, तो वो कह रहे हैं जो इसका अदर रूट है, जो इसका दूसरा आंसर है, वो आपके पास क्या निकलना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर। यानी कि अगर आप ओमेगा स्क्वायर हमने कहा था कि -1 माइनस, ये वैल्यू हमने याद रखनी थी, या इसको यूँ भी लिखा जा सकता है। ठीक है जी, ये दोनों वैल्यू किसकी हैं? ओमेगा स्क्वायर की। तो अब मेन मकसद हमारा ये है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो रूट निकलेगा वो क्या निकलना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर। दूसरे अल्फाज में ये जवाब है वो ये आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन का एक हिस्सा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद वो फिर कह रहे हैं कि आल्सो प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, यानी कि ये तो अभी हमने प्रॉपर्टी समझी थी ना कि जो 1 के क्यूब रूट होते हैं उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमारे पास 1 आता है। क्लास 10th में हमने इसका प्रूफ किया था, तो वही चीज़ दोबारा फिर से इसने क्वेश्चन में दे दी कि आप ये प्रूफ करें कि जो ओमेगा क्यूब है वो इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। चलिए, सबसे पहले हमने जो गिवन इक्वेशन है, जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन पे क्योंकि फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसके लिए हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ये वैल्यू कहाँ से आई? एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो ए को ज़ाहिर करेगा, जो एक्स के साथ है वो बी को, और जो सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है वो सी को। और इस क्वेश्चन में तीनों वैल्यूज हमारे पास 1 है। तो अब हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके मुताबिक -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2। चले जी, वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह पे 1 आ गया, यहाँ पे b की स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर -4a और c की जगह 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 -4 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू सॉल्व होकर हमें क्या मिल जाएगा? -3/2। चलें जी, इसको अब ज़रा अलग-अलग लिखते हैं। एक प्लस माइनस है ना, तो एक दफ़ा हम वैल्यू लिख लेते हैं प्लस में, और एक दफ़ा हम वैल्यू यही लिख लेते हैं माइनस। तो आप गौर करें तो ये वैल्यू किसकी बन गई? ओमेगा की, और ये वैल्यू किसकी बन गई? ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको ये वैल्यूज़ याद होगी। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो तो हमने प्रूफ कर लिया कि जो इसका आधा रूट है वो क्या होना चाहिए? ओमेगा स्क्वायर। तो एक लिहाज से हमने दोनों काम प्रूफ कर दिए कि उसका पहला रूट भी फाइंड कर लिया और दूसरा रूट भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, सो अदर रूट ऑफ इक्वेशन इज़ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर इसके बाद इस क्वेश्चन का हमारे पास आ गया जी दूसरा पार्ट, जिसमें वो हमें कह रहे हैं कि आप ये प्रूफ कीजिए कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे आता है जी? ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू, इसके लिए भी हमें ओमेगा की और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं वो याद होनी चाहिए। ठीक है जी, हमें पता है कि वी नो दैट क्यूब रूट्स ऑफ
यूनिटी आर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिटी होती है यानी कि जो क्या होता है हमारे पास 1, अगर उसका क्यूब रूट निकाले जाएं, उसके 3 जवाब निकाले जाएं तो वो 3 आंसर हमारे पास ये आते हैं। ठीक है जी। अब हमने सिंपली इन तीनों आंसर्स को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, यानी कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक होगी जी बात। इन तीनों को अगर मैं आपस में कर दूं मल्टीप्लाई तो उसको सामने लिखते हैं जी 1, ओमेगा की जगह पर लिखते हैं ओमेगा की वैल्यू जो कि हमारे पास है -1 प्लस, यहाँ पर इसको आयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई करनी है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो कि हमारे पास है -1 -3 आयोटा बाय 2। ठीक हो गई जी कहानी यहाँ तक। अब बस हम इन तीनों वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद खुद ब खुद जो हमारे पास आंसर है वो इक्वल टू आ जाएगा 1 के। इनको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब खुद ही आ जाएगा। 1 का यहाँ पर कोई किरदार नहीं है, मल्टीप्लाई होने के बाद सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी। और यहाँ पर बजाय इसको मुकम्मल सिंप्लीफाई करने के 2 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 4, और ऊपर गौर करें तो फार्मूला बन गया, एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस जो दूसरी वैल्यू है उस वैल्यू का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो माइनस होता है अगर इसकी पावर ऊपर 2, 4, 6 इस तरह किया जाए तो माइनस नहीं रहता। ये 2 जब अंडर रूट के ऊपर आएगा तो अंडर रूट को कैंसिल कर देगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा 3, और जब आयोटा के ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गई जी बात। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट होगा -1, वो माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 4/4 और कैंसिल होने के बाद 1। तो प्रूव हो गया हमारे पास जी कि जो ओमेगा क्यूब है वो इक्वल टू किसके होता है 1 के। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 हिस्से थे, वो दोनों के दोनों हिस्से हमने प्रूव कर लिए हैं। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 पार्ट हैं। इस क्वेश्चन के एक हिस्से में हमने ये बात प्रूव करनी है कि प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1। अगर कम्प्लेक्स को मैं भूल जाऊं तो क्यूब रूट का मतलब है मुझे -1 के 3 आंसर निकालने हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब आप वो 3 आंसर निकालेंगे तो उनमें प्रूफ करें कि जो कम्प्लेक्स आंसर आएंगे, कम्प्लेक्स आंसर वो होते हैं जिनमें आयोटा आ जाए। ठीक है। तो अब जब मैं -1 के 3 आंसर निकालूंगा तो उनमें कह रहे हैं कि जो आंसर कम्प्लेक्स आएंगे, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करें, इसके 3 जवाब निकालें, तो उन 3 आंसर में से कुछ आंसर रियल होंगे, कुछ आंसर इमेजिनरी। ठीक है जी। और जो इमेजिनरी वाले होंगे उनको ही हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि जो कम्प्लेक्स जवाब होंगे वो ये 2 आने चाहिए। तो मेन हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो इसके रूट्स निकलने चाहिए, जो इसके आंसर निकलने चाहिए, वो हमारे पास ये आने चाहिए। ये आंसर आ गए तो इसका मतलब है क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है वो सॉल्व हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने ये सॉल्व करना है और प्रूफ करना है कि आंसर 2 के इक्वल कैसे आता है। तो जो पहला पार्ट है पहले उसको सॉल्व करते हैं।
अगर आपको याद हो तो इससे पिछले एक्सरसाइज में हमने क्यूब रूट फाइंड किए थे 1 के, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए कि 1 आता है ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर। फिर जब हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था तो हमने शॉर्टकट मेथड भी समझा था कि अगर जो भी इधर वैल्यू आ जाए आप उसका जो क्यूब रूट होते हैं वो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें ताकि आपके जो MCQs हैं इस हवाले से वो अगर पेपर में आ जाए तो आपको आते हों। सबसे पहले आपने ना -1 के क्या फाइंड करने हैं जी, क्यूब रूट। इसका मतलब है स्क्वायर रूट। हमने फाइंड करने हैं क्यूब रूट। अब इसको हल करेंगे तो कोई आंसर तो आएगा। उस आंसर को हमने फिलहाल अपनी तरफ से क्या कह दिया कि x है, कि इसको हल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x आएगा। अब ये x की वैल्यू हमने मेन फाइंड करनी है। अब अगर मैं ये क्यूब रूट वाला निशान हटा दूं तो ऊपर लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चन आसान बनाने के लिए दोनों तरफ जो पावर है वो क्या ले लूँगा, 3। तो जब इधर भी पावर 3 लूँगा और इधर भी पावर मैं जब 3 लूँगा तो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मेरे पास बन जाएगा ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू -1। अब ये -1 मेरे पास जब इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1, और सामने कुछ भी नहीं बचा तो क्या बच गया, 0। फिर हमें याद है कि यहाँ पर हम फार्मूला बनाते थे और 1 के ऊपर अगर मैं 3 लगा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फार्मूला बन गया a³ + b³। तो फार्मूले के मुताबिक x + 1 x² - x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अगर आपको फार्मूला आता होगा तो ये लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब फिर आपने आइदर यानी कि इस वैल्यू को अलहदा से 0 के बराबर और r इस वैल्यू को अलहदा से 0 के बराबर, यहाँ से आंसर क्या निकल आया हमारे पास -1। ठीक है, हमारा इस आंसर से कोई ख़ास लेना देना नहीं है। मेन जो हमारा आंसर आना चाहिए वो ये 2 आंसर आने चाहिए। ठीक है, -1 को हम सॉल्व कर रहे हैं और वो कह रहा है कि आप ये रूट लेकर आओ, ये जवाब लेकर आओ। हमारे पास जो फ़िलहाल आंसर है वो ये वाला नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। ये इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना हो तो फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला 3 मेथड हैं। यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। हमें पता है ये a b c कहाँ से आते हैं, x² और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं उनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं। और अब हमने इसको लगा देना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। जैसे ही हम ये वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या है, -1, और एक माइनस बाहर मौजूद है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1। b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4, a की जगह पे भी 1 और c की जगह पे भी 1, डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2 × 1। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और ये आपस में मल्टीप्लाई के क्या हो जाएंगे, -4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या बन गया जी, -3 और 2। और अगर मैं इसको अलग-अलग लिखूँ, प्लस माइनस है ना, तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ज़रा गौर करें, ये वही आंसर आ गए हैं जो कि हमें चाहिए थे। ठीक है जी, ये माइनस हमें पता है ना, ये माइनस ऊपर अंडर रूट के ऊपर हो तो आयोटा बन जाता है। इसको अगले स्टेप में यूँ भी लिखा जा सकता है 1 + √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर भी इसको √3 आयोटा ओवर 2 लिखा जा सकता है। ठीक होगी जी बात। तो क्वेश्चन नंबर जो था हमारे पास 5, उसका जो पहला हिस्सा था वो हमने प्रूव कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन में हमारा